Hello students, I hope you are fine. In previous lecture, we have discussed some more problems of addition and subtraction of algebraic expressions. Now today, we are going to learn find the value of an expression. कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिया गया है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो उसमें आपको क्या दिया रहेगा, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे आपको उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होगी। उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना होगा, वही आपका रिजल्ट होगा जो सिंप्लीफिकेशन में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर x इज इक्वल टू 2। अब देखिए जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इन सब एक्सप्रेशन में x है, ठीक है, चाहे वो x के टर्म में हो या x स्क्वायर हो या x क्यूब हो, कुछ भी हो, बट आपको x तो दिया ही गया है। आपको x के प्लेस पे क्या रखना है 2। जब आप x के प्लेस पे 2 रखोगे तो सिर्फ वो नंबर्स का टर्म बन जाएगा, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इससे आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आपको दिया गया है x प्लस 4, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के प्लेस पे क्या रखना है 2, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 4, क्योंकि x जहां लिखा था वहां हमने 2 रख दिया, 2 प्लस 4 बिकम्स 6। तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर तो 2 आपको दी गई है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि हर जगह 2 ही दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है x की वैल्यू कुछ और दी जाए, इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल चेंज होता रहता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए लिखा हुआ है 4x माइनस 3। 4x माइनस 3 में आपको x की वैल्यू रखनी है। पहले देखिए इसको टर्म वाइज फैक्टर करते हैं। 4x का मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई x, उसमें 3 माइनस करना है, इट बिकम्स 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, माइनस 3। अब 2 में से 3 माइनस मत करिएगा, पहले हम प्रोडक्ट का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 4 2 8 माइनस 3 इट बिकम्स 5, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि हम बॉडमास रूल निकालेंगे, बॉडमास रूल में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन पहले आता है बाद में सब्सट्रैक्शन आता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है 19 माइनस 5x स्क्वायर। फिर से देखिए 19 माइनस 5 और x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x मल्टीप्लाई x, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 2 आपको पॉजिटिव दिया गया है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहीं पर x की वैल्यू नेगेटिव 2 दी जाती तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते, ठीक है। चलिए फिर से हम क्या करेंगे 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, पहले हम क्या करेंगे ये प्रोडक्ट का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे 19 माइनस 5 2 10, 10 2 20, 19 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 20 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 19 पॉजिटिव है 20 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 1 होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 100 माइनस 10x क्यूब, दैट मीन्स 100 माइनस 10 x क्यूब का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 3 टाइम्स आएगा। 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x के प्लेस में हमने 2 रख दिया। चलिए फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80, यानी 100 माइनस 80 होती है, ठीक है। अब देखिए 100 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, तो इसका आंसर क्या आ गया 20 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू नेगेटिव 2। अब देखिए अब जो एक्सप्रेशन दिया गया है जाहिर सी बात है उसमें वेरिएबल क्या होगा n होगा, तभी तो n के प्लेस पे हमको दिया गया है कि नेगेटिव 2 रखना है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इज, फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्या 5n माइनस 2। 5n का मतलब 5 मल्टीप्लाई n माइनस 2। अब मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल की वैल्यू आपको नेगेटिव में दी जाएगी तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 माइनस 2। अब पहले हम मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 2 10 और ये 5 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 हो गया ये माइनस 2, दोनों नेगेटिव है, जब दो नेगेटिव होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं तो 10 और 2
12 हो गया, लेकिन साइन कैसा आता है नेगेटिव, यानी 5 एंड -2 की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 12 आ गई। लेकिन कब, जब n के प्लेस पे -2 दिया गया है तब। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 5n -2, इसको भी ओपन करते हैं। 5n स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई n प्लस 5n का मतलब 5 मल्टीप्लाई n -2। चलिए 5 ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 -2, तो मल्टीप्लाई का टर्म ये प्लस का साइन लगा है तो एक टर्म ये वाला है, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर इसको सॉल्व कर ले। तो 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव 20 आ गया। आगे देखिए 5 2 10 और ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस -10 हो गया और ये -2 बचा हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 8, मीन्स 5n स्क्वायर प्लस 5n -2 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n -2। चलिए यहाँ पर भी वैल्यू रखते हैं पहले। n क्यूब का मतलब क्या हो गया n मल्टीप्लाई n। ठीक है, ये एक टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म है 5 मल्टीप्लाई n, ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई n, ये तीसरा टर्म हो गया, -2। वैल्यू रखते हैं, n के प्लेस पे -2 यानी -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में क्या लिखा है 5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये सेकेंड टर्म हो गया, प्लस थर्ड टर्म लिखा है 5 मल्टीप्लाई -2 और फोर्थ टर्म आपका -2 ओनली। आगे देखिए, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आ गया -8 प्लस सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, ये पॉजिटिव 20 आएगा, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस 5 2 जा 10 और साइन कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये 5 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -2। चलिए 20 में से माइनस का 8 निकला तो क्या हो गया 12, वो भी पॉजिटिव 12 में से प्लस माइनस -10 करेंगे और -2 करेंगे, तो देखिए 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो क्या हो गया 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इस तरह से आपको वेरिएबल की वैल्यू रखनी है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए, लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। आपको ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको ये बोला जाए कि x इज इक्वल टू क्या है 2 है। चलिए पहले सिंप्लीफाई करने को बोला गया है। सबसे पहले ये देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू, तो इसका मतलब पहले जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा वो सिंप्लीफाई हो सकता है, मींस वो और सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू रख करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन में आपको दिया गया है 6x + 5 इन ब्रैकेट x - 2। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 6x तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब देखिए +5 का मल्टीप्लाई आप x में कराओगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में x - 2 लिखा हुआ है और कोई साइन नहीं, दैट मींस मल्टीप्लाई का, तो 5 का मल्टीप्लाई x में कराना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई -2 में भी कराना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो 5 का मल्टीप्लाई x में करा के आएगा 5x, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो क्या आएगा 5 2 10 और ये 5 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस -2। ठीक है, अब लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं, देखिए 6x और 5x इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव है, मींस दोनों ऐड होंगे। 5 और 6 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 11x - 10,
ये हो गया सिंप्लीफाई, क्योंकि अब बचे हुए टर्म्स जो है वो अनलाइक है। अब आपको क्या करना है, नाउ x इज इक्वल टू 2, अब x के प्लेस में हमको 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 11x का मतलब क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई x, ठीक है, माइनस 10, इट बिकम्स 11 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे 2 माइनस 10, 11 2 जा 22 माइनस 10, इट बिकम्स 12, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। सेकेंड पार्ट देखिए, लिखा है 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, फिर से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, 4 बाहर लिखा हुआ है, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो 4 2 जा 8x, 4 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4, साइन कैसी आएगी नेगेटिव, प्लस 3x प्लस 11, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं 8x और 3x, 8x प्लस 3x, ये लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ लिख लिया, नंबर्स नेगेटिव 4 प्लस 11 एक साथ लिख लिया। अब देखिए 8x प्लस 3x हो जाएगा क्या 8 3 11, 11x, और ये पॉजिटिव का 11 है, नेगेटिव का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, 11 ग्रेटर डिजिट है तो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। अब बचा हुआ टर्म क्या है अनलाइक है, इसका मतलब ये और ऐड नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको x की वैल्यू रखनी है 11x प्लस 7 में, यानी हम क्या लिखेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 2, यही वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई x प्लस 7, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, 11 मल्टीप्लाई 2 मतलब 22 प्लस 7, इट बिकम्स 29, मीन्स सेकेंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसको सिंप्लीफाई करके आया क्या 11x प्लस 7, और उसमें x की वैल्यू रखने पर क्या आया 29, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू solve these examples again, and then after this is your classwork, here are 4 questions as related as your example. After solving this classwork, check your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.